नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। प्लस कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होने वाली है, उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की, और ये वन ऑफ द मोस्ट कल्प्रिट है हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये बढ़ रहा है कहीं ना कहीं ये मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फ़िलहाल। अभी अगर जिस तरीके से देखा जाए तो 94 के आसपास आ गया, तो ना यूएस की तरफ से यानी डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी ऐसा कुछ नहीं बोला जिसकी वजह से क्रूड ऑयल नीचे जाए। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, और इसके चलते जो बैंक निफ्टी की हमने पोजीशन क्रिएट कर रखी थी उसको मेरे को फाइनली यहाँ पे आज काटना पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से ये ऊपर जा रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं ओवर द नाइट कोई बड़ा गैप डाउन ना हो जाए, और मेरे पास जगह नहीं थी बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मजबूरन मेरे को वो उसको काटना पड़ा। क्योंकि अनवांटेड मैं डाउन साइड पे रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। अगर ऊपर होता तो मैं रिस्क ले सकता था, क्योंकि मैंने बताया ना कि क्या होता है, मार्केट गैप डाउन बहुत तेज़ी से होता है जिसकी वजह से क्या है, विक्स भी जंप करता है और प्रीमियम जो घट रहे होते हैं वो घटने की वजह बढ़ जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम के चक्कर में मैंने बैंक निफ्टी की पोजीशन में अपना प्रॉफिट बुक किया। कितने पे प्रॉफिट बुक किया, तो करीब अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 29,000 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया है। इसमें मेजर जो इम्पोर्टेंट था वो यही था कि जो मेरा जो ब्रेक इवन था वो था 56,800 के करीब का। ठीक है ना, यानी ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये मेरा ब्रेक इवन है। मतलब अगर यहाँ तक भी एक्सपायरी होती तो मेरे को कोई लॉस नहीं होगा। इसके ऊपर जितना 58,000 के पास होती है उतना ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता था। बट फिलहाल मैंने इसको इसलिए काट दिया क्योंकि मैंने बताया ना, ये जो क्रूड ऑयल है ये जिस तरीके से बढ़ रहा था कंटिन्यूसली, ये नॉन स्टॉप चल रहा था, तो मेरे को काटने में ही समझदारी लगी। क्योंकि अगर मैक्सिमम 58,000 पे एक्सपायरी होगी तो मेरे को 1,10,000 का प्रॉफिट मिलता। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो करीब 29,000 का प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। एक बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, करीब 29 का। तो अगर दोबारा मौका मिला तो दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, बट फिलहाल ओवर द नाइट गैप डाउन का जो रिस्क था वो मैं फ़िलहाल झेल नहीं सकता था। क्योंकि अगर यहाँ से 500-600 पॉइंट भी बैंक निफ्टी नीचे सरक जाता है, लेट अस सपोज 56,500 के आसपास चला जाता है, तो आराम से 30-35 हज़ार का लॉस मेरे को दिखने लगता है। मतलब प्रॉफिट से मैं लॉस में आ सकता था। तो इसीलिए थोड़ा-सा मैंने इसको बुक करना ही समझदारी समझी। दूसरी चीज़ क्या है कि बैंक निफ्टी का कॉल साइड के प्रीमियम बहुत ज़्यादा बचे नहीं हैं। क्योंकि आप देखो, मैंने जो 58,000 की कॉल थी ये करीब-करीब ₹900 पे सेल करी थी, अब 158 रुपीज़ पहुँच गई है। तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम बचा नहीं है जो मेरे को प्रोटेक्ट कर सके, तो इसीलिए मेरे को काटने में ही ज़्यादा समझदारी लगी। और नीचे की साइड भी देखोगे तो 57,500 की कॉल में भी इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, ₹300 का प्रीमियम है। तो मेरे को लगा कि थोड़ा-सा लेट देम बाउंस करेगा तो दोबारा सेल कर सकते हैं, बट फ़िलहाल अभी काट लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे काट ली है पोजीशन फ़िलहाल 29,000 के प्रॉफिट में। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना? बट स्टिल व्यू मेरा यही है कि 57,500 के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए या उसके ऊपर होनी चाहिए। बट क्योंकि पिछले 2 दिन में जिस तरीके से क्रूड भागा है, कल आप देख सकते हो, कल ये करीब-करीब 88 था। आज ये ऑलमोस्ट 95 का हाई बना चुका है, तो ये एक थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। तो ये मार्केट को मतलब अननेसेसरी नीचे की तरफ ले जा सकता है, तो इसलिए मैंने ये पोजीशन काटी है। अब कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, सीधी-सी बात ये है कि अगर देखा जाए तो हम मंथली एक्सपायरी के क्लोज़ हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए। बट फिर भी मैंने बताया ना, क्योंकि मार्केट है कुछ भी कर सकता है, तो आपको अपना प्रोटेक्शन लेके रखना चाहिए। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो अगर 23,900 के नीचे ये स्लिप करना स्टार्ट करता है तो फिर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। क्योंकि फिर नीचे एक गैप भी है, ठीक है ना? और वो गैप आपका 23,600 तक है, तो इस पे आप नज़र रखना। 23,920 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करे तो फिर आप समझ जाइएगा कि ये नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार है, ठीक है? सेम चीज़ बैंक निफ्टी 57,000 को आज होल्ड करके बैठा हुआ है, तो 57,000 के नीचे 56,800 के नीचे अगर ये स्लिप किया तो फिर इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ये नीचे आपको अराउंड 56,200 56,300 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जब तक 57,000 होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे एक बाउंस आ सकता है। क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मंथली एक्सपायरी एक बार जैसी ख़त्म हुई तो मार्केट ये नीचे की तरफ गिर जाएगा, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। क्योंकि जब मार्केट ऊपर टिका हुआ था तब क्रूड ऑलमोस्ट 72 74 के आसपास था।
अब ये जिस तरीके से बढ़ रहा है वहाँ से ऑलमोस्ट $25 बढ़ चुका है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, अगर ये क्रूड इसी लेवल पे ट्रेड करता रहा तो हो सकता है कि ये यहीं कहीं एक्सपायरी हो जाए इसकी 77,000 के आसपास, तो ये भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। लोअर साइड पे जो लेवल है वो 76,000 है, अगर 76,500 के नीचे स्लिप करता है तो फिर आप समझ जाइए कि ये कि 76,000 के लिए रेडी हो रहा है, ये ध्यान में रखना। मतलब निफ्टी के लिए 23,900 और सेंसेक्स के लिए 76,500, इसके नीचे स्लिप किया तो फिर ये 76,000 तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गैप अप गैप डाउन का कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि रात में हो सकता है कोई डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट दे दे जिससे क्रूड गिर जाए, या कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इसको जज करना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, ये ध्यान में रखिएगा। बट जिस तरीके से ये बढ़ रहा है तो फिलहाल तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कंटिन्यूसली जो भी सेलिंग आ रही है यहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखिएगा। जैसी मंथली एक्सपायरी ख़त्म होती है उसके बाद मेरे को लगता है कि हम नीचे 23,300 400 के जोन में दोबारा से जा सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल सिचुएशन मार्केट के लिए ख़राब हो रही है, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर काम करिएगा, इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।